प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी एमए फाइनल विषय हिंदी साहित्य की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वर्ष आपने एमए पूर्वार्ध हिंदी साहित्य के 4 प्रश्न पत्रों का अध्ययन किया था, जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथम प्रश्न पत्र था, द्वितीय प्रश्न पत्र साहित्य शास्त्र भारतीय एवं पाश्चात्य और तीसरा प्रश्न पत्र प्राचीन काव्य के शीर्षक से और चौथा मध्यकालीन काव्य के नाम से आपने अध्ययन किया था। एमए उत्तरार्ध में 5 प्रश्न पत्र हैं, यानी 4 प्रीवियस के और 5 फाइनल के, कुल 9 प्रश्न पत्र आपके एमए में होते हैं। तो 5वां प्रश्न पत्र जो एमए का है वो गद्य साहित्य हैं, 6ठा प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य, 7वां प्रश्न पत्र भाषा विज्ञान के नाम से हैं और 8वां प्रश्न पत्र विशिष्ट साहित्यकार यानी प्रेमचंद जी यहाँ निर्धारित हैं और 9वां प्रश्न पत्र आपके निबंध लेखन का है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके एमए उत्तरार्ध हिंदी साहित्य के 6ठे प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य का अध्ययन करने जा रहे हैं। एक बार इस पाठ्यक्रम पर थोड़ा सा मैं प्रकाश डाल रहा हूँ। आधुनिक काव्य यानी इस 6ठे प्रश्न पत्र में कुल 4 पाठ्य पुस्तकें लगी हुई है, जिसमें साकेत महाकाव्य है मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा, जिसका 9वां सर्ग आपके पाठ्यक्रम में है। दूसरी पाठ्य पुस्तक कुरुक्षेत्र है, जिसका दूसरा, तीसरा और चौथा सर्ग आपके पाठ्यक्रम में है। और तीसरी पाठ्य पुस्तक कामायनी है, जिसके चिंता, श्रद्धा, लज्जा और ईड़ा ये 4 सर्ग कामायनी के आपके पाठ्य पुस्तक में संकलित हैं, पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। और चौथी पाठ्य पुस्तक है अंधा युग धर्मवीर भारती का गीति नाट्य। ये 4 पाठ्य पुस्तकें आपके इस आधुनिक काव्य शीर्षक से 6ठे प्रश्न पत्र में सम्मिलित हैं और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित साकेत के 9वें सर्ग का। तो आइए एक बार पुनः आप सभी का आज की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। साकेत का 9वां सर्ग, जिसका पहला पद यहाँ पर आपके सामने है। 2 वंशों में प्रकट करके पावनी लोक लीला, 100 पुत्रों से अधिक जिनकी पुत्रियां पूतशीला, त्यागी भी हैं शरण जिनके जो अनासक्त गेही, राजा योगी जय जनक वे पुण्य देही विदेही। यहाँ उर्मिला की वियोग वेदना। उर्मिला जो है राजा दशरथ के 4 पुत्रों में से लक्ष्मण की पत्नी है। राजा दशरथ कैकेयी के द्वारा जो वरदान मांगे गए थे, उनमें से राम को 14 वर्ष का वनवास एक वचन था और भरत को राज सिंहासन। तो उसी से जुड़ा हुआ ये प्रसंग है। लक्ष्मण भी अपने भातृत्व प्रेम का परिचय देते हुए राम सीता के साथ में वन में चले जाते हैं 14 वर्ष के लिए। और उसी दौरान एक नई नवेली दुल्हन डोली में सज के अयोध्या में आती है और आते ही उसका वियोग हो जाता है, यानी उसके प्रिय उसको छोड़ करके प्रवास में 14 वर्ष के लिए प्रभु श्री राम के साथ चले जाते हैं। तो ये 14 वर्ष का समय किस तरह से इस उर्मिला ने बिताया, किस तरह से कष्ट सहन करते हुए अपनी व्यथा और वियोग वेदना को सहन किया, उसी का चित्रण इस 9वें सर्ग में है। तो आइए, 2 वंशों में प्रकट करके पावनी लोक लीला, पावनी यानी पवित्र, लोक लीला यानी लौकिक व्यवहार, यानी अपने आदर्श मर्यादित और पवित्र व्यवहार के द्वारा 2 वंशों को उन्होंने पावन और पवित्र कर दिया। 2 वंश हैं, एक तो जहाँ उर्मिला का जन्म हुआ मिथिला नरेश राजा जनक का वंश, दूसरा है राजा दशरथ का रघुवंश यानी अयोध्या। तो मिथिला वंश और रघुवंश, इन दोनों को ही इन राजा जनक की पुत्रियों ने इन दोनों वंशों को पवित्र कर दिया है। श्रुत, कीर्ति, मांडवी और सीता और उर्मिला, ये चारों पुत्रियां राजा जनक की हैं, जिन्होंने राजा जनक के वंश को ही न केवल अपने आदर्श व्यवहार से पवित्र किया, साथ ही पुत्र वधुएं बनकर के इन्होंने अयोध्या के वंश को भी पावन और पवित्र किया अपने लौकिक और आदर्श व्यवहार से। 100 पुत्रों से अधिक जिनकी पुत्रियां पूतशीला,
यहाँ कवि कह रहे हैं कि जिस किसी के सम्मानित व्यक्ति के या सामान्य नागरिक के यदि 100 पुत्र हों और जो सम्मान उनको प्राप्त होता है उन 100 पुत्रों से अधिक इन 4 पुत्रियों ने अपने पिता को, अपने ससुर के इन दोनों वंशों को सम्मान दिलाया। यानी 100 पुत्रों से भी अधिक पवित्र और पावन आदर्श व्यवहार वाली ये राजा जनक की पुत्रियां हैं, जिन्होंने 2 वंशों को अपने व्यवहार से पावन पवित्र कर दिया। त्यागी भी हैं शरण जिनके, अर्थात ये पुत्रियां त्यागशील हैं और इनके त्यागशील आदर्श चरित्र के कारण हर कोई इनकी शरण में जाने के लिए लालायित रहता है। जो अनासक्त गेही यानी सदग्रस्त होते हुए भी या अनासक्त है, विषय वासनाओं से, भोगों से बहुत दूर हैं। यानी सदग्रस्त यहाँ राजा जनक के लिए भी ले सकते हैं, वो त्यागशील हैं, हर कोई उनके शरण में जाने के लिए लालायित रहता है। जो अनासक्त हैं यानी विषय वासनाओं से, संसार से, वो एक तरह से पुण्यात्मा हैं, सांसारिक विषय वासनाओं से मुक्त हैं। और सदग्रस्त हैं यानी गृह में रहते हुए भी वो सन्यासी जीवन जीते हैं। राजा योगी, वो राजकाज संभालते हैं, इसलिए वो मिथिला के राजा हैं। और योगी यानी योगियों की तरह, तपस्वियों की तरह उन्होंने अपना जीवन जिया, इसलिए राजा जनक की जय हो। वे पुण्यदेही अर्थात वे पुण्यात्मा हैं और विधेयी यानी विधेय के वे राजा हैं। अगली पंक्ति, अगला पद है, विफल जीवन व्यर्थ बहा बहा, सरस 2 पद भी न हुए हाहा। यहाँ कवि ने अपने जीवन को केंद्रित करते हुए गुप्त जी ने लिखा है कि मेरा जीवन व्यर्थ ही चला गया, व्यर्थ में ही बीत गया, क्योंकि मैं एक कवि हूँ और कवि होने के नाते मुझे काव्य सर्जन करना चाहिए था, इसलिए सरस काव्य का मैं सर्जन नहीं कर सका, इसलिए मेरा जीवन मुझे बेकार लगता है और व्यर्थ ये बीत गया। सरस 2 पद भी नहीं हुआ हा, अर्थात वह अत्यधिक दुख और व्यथा प्रकट करते हैं कि सरस जो मधुर या रसयुक्त काव्य का मैं सर्जन नहीं कर सका, जो पाठकों को आनंदित कर सके, रसानुभूति करा सकें, ऐसे काव्य का मैं सर्जन नहीं कर सका। कठिन कविते तो भूमि ही, अर्थात तो कविता को संबोधित करके कह रही कि हे कविता, तेरी भूमि यानी तेरा धरातल, तेरा सृजन कर्म बड़ा कठिन है, यानी सहज और सरल रूप में काव्य सृजन नहीं होता है, इसलिए कवि कविता की भूमि को कठिन, दुर्गम बता रहे हैं। पर यहाँ श्रम भी सुख सा रहा, यानी एक तरह से जीवन भले ही व्यर्थ चला गया हो, बीत गया हो, 2 सरस काव्य पंक्तियों की भले ही रचना नहीं हुई हो, लेकिन कवि यहाँ कह रहे हैं कि मैंने फिर भी परिश्रम किया और उन साधारण काव्य पंक्तियों के माध्यम से भी प्रभु श्री राम का गुणगान तो हो गया है, तो इसलिए मैंने श्रम किया है, उससे श्री राम के गुणों का गुणगान करने से मुझे सुख और आनंद की प्राप्ति हुई है। अगली पंक्तियाँ हैं, करुणे क्यों रोती है उत्तर में और अधिक तू रोई, मेरी विभूति है जो उसको भवभूति क्यों कहे कोई। करुणे यानी अंतरतम की भावना, हृदय की करुण भावनाओं को संबोधित करते हुए कवि कह रहे हैं, उसका मानवीकरण करते हैं कि क्यों रोती है, अर्थात तू क्यों रोती है उर्मिला के रूप में। उर्मिला वियोग वेदना सह रही है, एक वियोगिनी स्त्री के रूप में 14 वर्ष का समय बिता रही है, तो तू उसके रूप में क्यों रो रही है, क्यों आंसू गिरा रही है। लेकिन वह करुण भावना कोई उत्तर न देते हुए मौन रूप में ही उत्तर में और अधिक तू रोई, यानी तुझसे ये प्रश्न किया गया कि हे करुण भावना तू क्यों रोती है, तो उसके बदले में तू और अधिक फूट फूट करके रोने लग गई। और यहाँ उत्तर का तात्पर्य उसके जवाब में, और दूसरा उत्तर का तात्पर्य उत्तर रामचरितमानस जो तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया, उसमें भी सीता के रूप में, सीता का पुण्य वनवास, लवकुश पुत्र की प्राप्ति और उन्होंने जो जीवन जिया है वो भी एक करुण भावना के रूप में, एक वियोग वेदना के रूप में उसने जीवन जिया, तो सीता ने भी रो रो करके उन दिनों को बिताया। इसलिए उत्तर रामचरितमानस में तो सीता के रूप में और अधिक रोई। मेरी विभूति है जो उसको बहुभूति क्यों कहे कोई, मेरी विभूति यानी उर्मिला कह रही है कि यानी ये करुण भावना के रूप में, ये करुणा जो है उर्मिला की वैयक्तिक संपत्ति है और उसको भवभूति यानी संसार की संपदा लोग क्यों कहते हैं, यानी कवि लोग उन उर्मिला की वियोग वेदना को आधार बना करके काव्य सृजन करते हैं और संसार के लोग उसको पढ़ करके सराहना करते हैं और अपनी संपत्ति उसको मान लेते हैं। इसलिए उर्मिला कह रही है कि ये तो करुणा यानी वियोग वेदना मेरी वैयक्तिक संपदा है, उसको लोग अपनी संपदा क्यों बना देते हैं। दूसरा यहाँ पर भवभूति संस्कृत के एक नाटककार हैं भवभूति, जिन्होंने उत्तर रामचरित
नाटक की संस्कृत में रचना की थी, और उसमें भी उन्होंने सीता की करुण भावना और वियोग वेदना पर तो उनकी दृष्टि जाती है, लेकिन उर्मिला की वियोग वेदना की ओर उनकी दृष्टि नहीं गई। तो कवि ने एक तरह से उनको लक्षित करते हुए भी यहाँ कहा है, अवध को अपनाकर त्याग से वन तपोवन सा प्रभु ने किया, यानी यहाँ प्रभु श्री राम के लिए हैं ये पंक्तियाँ। अयोध्या को, यानी अयोध्या में उन्होंने जन्म लिया, राजा दशरथ के पुत्र के रूप में उन्होंने जन्म लिया है, तो अयोध्या को उन्होंने अपनत्व भाव से अपनाया। त्याग से, यानी अपनी त्यागशीलता का परिचय देते हुए उन्होंने राजा दशरथ के वचनों का पालन किया। 14 वर्ष का वनवास का वचन राजा दशरथ के द्वारा दिया गया, और प्रभु श्री राम वन की ओर चले जाते हैं तो उन्होंने अयोध्या को पहले अपनत्व भाव से अपनाया, प्रेम किया, और फिर त्यागशीलता का परिचय देते हुए उसे त्याग दिया भरत के लिए। वन तपोवन सा प्रभु ने किया, यानी प्रभु श्री राम ने जिस तरह से अयोध्या नगरी को पावन और पवित्र अपने आदर्शों और मर्यादाओं से मंत्रपूरित किया, उसी तरह से उन्होंने जिस भूमि में जाकर के, वो बीहड़ भूमि जंगल में 14 वर्ष जहाँ वो रहे, उस धरा को उन्होंने अपने आदर्श व्यवहार से, मर्यादित आचरण से उसको पावन और पवित्र बना दिया, यानी वन तपोवन, यानी तपस्वियों की भूमि में उसको परिवर्तित कर दिया। यानी राक्षस प्रवृत्ति के लोग आए दिन इन सिद्ध लोगों, तपस्या करने वाले तपस्वियों की समाधि की अवस्था को तोड़ देते थे, उसमें विघ्न उपस्थित करते थे, और प्रभु श्री राम ने वहाँ पहुँच करके उन राक्षसों का संहार किया और एक तरह से उसको तपोवन में परिवर्तित कर दिया। भरत ने उनके अनुराग से भवन में वन का व्रत ले लिया, यानी उनके भाई भातृत्व प्रेम का परिचय देते हुए, भाई प्रेम के कारण उन्होंने भवन में ही कि राम जो है मेरे भाई वन में जाकर के किस तरह से कष्टों का भोग करेंगे, कष्ट सहन करेंगे, उसी तरह से मैं उनके बिना अकेला इस राजकीय सुखों का भोग क्यों करूं। यदि वो वन में रहें तो मैं भी कुटिया बना करके 14 वर्ष तक मैं भी वन में रहूँगा। तो कहने का तात्पर्य भवन में रहते हुए भी, यानी राजमहलों के आसपास रहते हुए भी उन्होंने वन में रहने का व्रत धारण कर लिया, यानी राजभोग नहीं किया, उन्होंने अपने भाई प्रेम का परिचय दिया। राम ने आदर्श पुत्र का परिचय दिया, सीता ने आदर्श पत्नी का परिचय दिया, आदर्श पुत्र वधू का परिचय दिया, उर्मिला ने भी पुत्र वधू का परिचय दिया, और भरत ने भ्रातृत्व प्रेम का परिचय दिया। उसी तरह से जिस तरह से लक्ष्मण ने अपने श्री राम के प्रति प्रेम का परिचय देते हुए 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए उनके साथ चल पड़ते हैं। इसी तरह स्वामी सहित सीता ने नंदन माना सगन गहन कानन भी, यानी अपने स्वामी प्रभु श्री राम के साथ जाने के लिए सीता भी तैयार हो जाती है कि मेरा जीवन आपके साथ जुड़ा हुआ, तो मैं यहाँ राजमहलों में आपके बिना सुखों, राजकीय सुखों का भोग कैसे करूँगी। आप वन वन दर दर भटकेंगे, कष्ट सहन करेंगे, सर्दी गर्मी वर्षा में, मैं भी आप ही के साथ चलूँगी, क्योंकि आप ही मेरे पति परमेश्वर हैं। आपके बिना मेरा जीवन आधा अधूरा और एकांकी है। इसलिए सीता भी प्रभु श्री राम के साथ वनवास जाने के लिए तैयार होती है, और लक्ष्मण भी उनके साथ भातृत्व प्रेम का परिचय देते हुए चल पड़ते हैं। तो वहाँ सीता ने इस बीहड़ जंगल भूमि को जिस तरह से प्रभु श्री राम ने अपने आदर्श व्यवहार से तपोवन में परिवर्तित किया, उसी तरह से सीता ने भी वहाँ भले ही ऐसे ही कष्ट सहन किए, नंगे पांव चले, सर्दी गर्मी वर्षा में कंटक चुभे, लेकिन वहाँ बहुत ही सहज और सुखद आनंद की अनुभूति उन्हें हुई। नंदन इंद्र का उपवन, स्वर्ग में इंद्र का जो उपवन है, उसी तरह का आनंद उन्हें बीहड़ भूमि जंगल में भी 14 वर्ष के दौरान भी प्राप्त हुआ। सघन गहन कानन को भी, यानी कहने का तात्पर्य दुखद अनुभूतियों को भी उन्होंने सुखद अनुभूतियों में परिवर्तित कर डाला। ये आदर्श व्यवहार का परिचय है। इसी तरह से वन उर्मिला वधू ने किया, उन्हीं के हितार्थ निज उपवन भी, यानी कहने का तात्पर्य उर्मिला ने राजभवन में रहते हुए भी, पुत्र वधू का परिचय देते हुए भी, उन्हीं अपने जेठ और जीजी जिठानी सीता और प्रभु श्री राम जो जेठ हैं, उन्हीं के लिए, उन्हीं के वास्ते, और अपने प्रियतम लक्ष्मण के लिए जो तीनों वन की ओर गए हैं, उन तीनों के लिए, उनके कल्याण के लिए अपने भवन को भी
यानी अपने बगीचे को भी उपवन में, वन प्रदेश में परिवर्तित कर दिया और सहज सादा जीवन उन्होंने 14 वर्ष तक जिया, यानी त्यागशीलता का परिचय दिया। राज की सुखों का भोग प्रियतम के बिना उन्होंने नहीं किया। अपने अतुलित कुल में प्रकट हुआ था कलंक जो काला, वह उस कुल बाग नहीं, कुल बाला है यहाँ पर, कुल बाला ने अश्रु सलील से समस्त धो डाला। यानी यहाँ उर्मिला के महत्व को रेखांकित करते हुए कवि कह रहे हैं गुप्त जी कि वह श्रेष्ठ पुत्रवधू हैं। इस अयोध्या वंश में एक समय अनायास एक घटना घटित हुई थी। माता कैकेयी के द्वारा अपने पति देव दशरथ जी से जो वरदान मांगा गया था और उससे अयोध्या को अपयश मिला था, और वह है अपने पुत्र श्री राम को 14 वर्ष का वनवास। तो ये कलंक लगा था, एक अपयश लगा था, एक दाग लगा था अयोध्या रघुवंश पर। अतुलनीय कुल यानी उच्च वंश पर एक दाग, काला दाग लगा था, और उस काले दाग को 14 वर्ष तक अपने अश्रु जल से वियोग वेदना में, व्यथा में कष्ट सहते हुए, अश्रु धारा प्रवाहित करते हुए उस कलंक को, उस दाग को धो करके इस वंश को उन्होंने पवित्र कर दिया, और वह है उर्मिला। इसलिए निश्चय ही उर्मिला की महत्ता है, वह उसका आदर्श श्रेष्ठ हैं। तो उस कुल बाला ने अश्रु सलील से यानी अश्रु जल से समस्त धो डाला। भूल अवधि शुद्ध प्रिय से कहती जागती हुई कभी आओ। तो यहाँ भूल अवधि, भूल यानी भूल करके, अवधि यानी 14 वर्ष का समय, यानी उनके प्रियतम लक्ष्मण जो है 14 वर्ष के लिए भातृत्व प्रेम का परिचय देते हुए राम और सीता के साथ में वन को चले जाते हैं। तो इस 14 वर्ष के अवधि के समय को, इस सीमा को भूल करके प्रिय से कहती, यानी जागृत अवस्था में वो प्रियतम लक्ष्मण से कहने लग जाती है, आओ, अर्थात तुम आओ मेरे पास, जल्दी से शीघ्र लौट आओ। यानी कहने का तात्पर्य जागृत अवस्था में आने का आगमन करती है, और उसके बाद पता चलता है कि 14 वर्ष तक लक्ष्मण नहीं आ सकते हैं। तो स्वप्न व जागृत अवस्था का एक साथ चित्रण है, जिसमें वो प्रिय के ध्यान में इतनी लीन है कि 14 वर्ष के इस समय को भी वो भूल जाती है, उसकी शुद्धि तक उसको नहीं रहती है। और कभी कभी जब वो सोती है तो स्वप्न जब उनको आता है तो किंतु कभी सोती तो उठती, वह चौंक बोलकर जाओ, अर्थात स्वप्न में भी अचानक चौंक करके जाग जाती कि तुम अपने भाई को, अपनी भाभी को छोड़ करके यहाँ कैसे आ गए, तुम्हें तो वहीं जाना चाहिए, उनके साथ ही रहना चाहिए, इसलिए तुम तुरंत वहीं चले जाओ, वन में चले जाओ। तो स्वप्न अवस्था, जागृत अवस्था में जो प्रिय के ध्यान में अत्यधिक केंद्रित हैं, लीन हैं, तल्लीन हैं, डूबी हुई हैं, तो उन्हें अपनी शुद्धि तक नहीं रहती। अगली पंक्तियां हैं, मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा थाप, जलती सी उस वीरे में बनी आरती आप। मानस मंदिर यानी मन रूपी मंदिर, मन रूपी मंदिर में सती यानी वह सात्वी स्त्री उर्मिला, प्रीतम जब सामने थे, आंखों के सामने प्रतिदिन दर्शन हो जाया करते थे, लेकिन अब वो सामने नहीं है, वनवास की ओर चले गए हैं। तो अपने मन रूपी मंदिर में ही, मन को ही मंदिर बना करके उस सती सावित्री उर्मिला ने पति की प्रतिमा थाप, और वहाँ पति की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा उसने कर ली, और उसकी पूजा अर्चना में ही अपनी जीवन को बिता रही है। इसलिए जलती सी उस वीरे में, इन्हें संतप्त जीवन वो जी रही हैं, उनकी वियोग वेदना में वो इस तरह से जलती है कि मानो स्वयं प्रातःकाल और सायंकाल वह उस मूर्ति की आरती करती हो, उनके ध्यान में लीन हो, पूजा अर्चना में लीन हो। आंखों में प्रिय मूर्ति थी, भूले थे सब भोग, हुआ योग से भी अधिक उसका विषम वियोग। आंखों में प्रिय मूर्ति थी, यानी कहने का तात्पर्य जब प्रीतम यहाँ थे तब आँखों में सदैव उनकी मूर्ति बसी हुई रहती थी, उनकी स्मृतियाँ ताज़ा थी। भूले थे सब भोग, और अब वो चले गए हैं तो उनकी मधुर मूर्ति को उन्होंने आँखों में बसा लिया, और आँखों के माध्यम से वह हृदय में स्थापित हुई वह मूर्ति, और उसकी पूजा अर्चना के लिए उसके ध्यान में लीन होने के कारण
प्रिय में अत्यधिक केंद्रित होने के कारण सब भोग विलासों को वह भूल चुकी थी। राज के सुख साधनों का उन्होंने त्याग कर दिया था, यानी सांसारिक विरक्ति का वो जीवन जी रही थी। हुआ योग से भी अधिक उसका विषम वियोग, यानी जो योगी बन के जिस तरह से जो जीवन जीते हैं सांसारिक विरक्ति का, उसी तरह की विरक्ति का जीवन भी इस उर्मिला ने जिया है। तो एक योगिनी स्त्री एक योग से भी अधिक अपने आप परिचय दे देती है, यानी विषम वियोग वेदना को उन्होंने जिया है, संतप्त जीवन जिया है। तो एक योग का परिचय इस उर्मिला से अधिक और कौन दे सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली ऑनलाइन कक्षा इसी अगले पद से 8 पैर 64 घड़ी स्वामी का ही ध्यान, छूट गया पीछे स्वयं उससे आत्मज्ञान, इसी पंक्ति से हम आरंभ करेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।